देश भर में 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हो रहे विभिन्न आयोजन। लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस का किया वर्चुअली उद्घाटन। देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। साथ ही विभिन्न जिलों में नामांकन की प्रक्रिया है जारी। पूर्व कांग्रेसी नेता आरपीएन सिंह ने ग्रहण की भाजपा की सदस्यता। शशि वालिया और राजेंद्र अवाना भी हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल। इस वर्ष 939 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक से किया जाएगा सम्मानित। 189 को वीरता और 662 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवाओं के लिए किया गया है चयनित। और आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय मना रहा है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। इस वर्ष की थीम है ग्रामीण और समुदाय केंद्रीय पर्यटन। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव। अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राष्ट्रीय मतदान दिवस समारोह का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए शपथ दिलवाई गई। इस मौके पर राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रदेश के सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्रा ने कहा कि इस बार चुनाव में 90% तक मतदान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसके प्रति लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। देखिए, आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है 25 जनवरी का, जिस दिन पूरे देश भर में इसको एक जो हमारे सारे नागरिक हैं उनको लोकतंत्र को भाग लेने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए जो एक मत का बहुत बड़ा अधिकार मिला है, उस अधिकार को लोगों को याद दिलाने के लिए आज का दिवस मनाया जाता है। हमारे प्रदेश में पूरे सारे प्रदेश के सारे जिलों पे सब जगह इसको बहुत तेजी से बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है, जिससे कि जो आगामी चुनाव है 10 फरवरी को हमारा पहला चरण से लेकर के 7 मार्च को अंतिम 7वां चरण है। इस चुनाव में बहुत आवश्यक है कि हर कोई मतदाता जो 18 साल से ज़्यादा का है वो आगे आए। लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, वो आगे आए और आकर के अपना मत का प्रयोग करें। में यद्यपि बड़ी संख्या में मतदाता पंजीकरण हुआ है, फिर भी हमें इस दिशा में प्रयास करने होंगे कि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम फोटो युक्त मतदाता सूची में सम्मिलित हो जाए। इस अवसर पर व्यक्ति कारण से अभी भी मतदाता नहीं बन पाए हैं, उन्हें प्रोत्साहित करके मतदाता बनाए जाने, ताकि सभी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में पंजीकृत हो सके और 100% पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का महत्व तब और बढ़ जाता है जब सरकार बनाने का समय नजदीक हो। मतदान केवल अधिकार नहीं, कर्तव्य भी है। आपका एक एक वोट महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके इसी वोट से सरकारों का चुनाव होता है। हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। निष्पक्ष तरीके से लोग मतदान के इस अधिकार का प्रयोग करें। चुनाव आयोग मतदाता जागरूकता अभियान चला रहा है। जो लोग चुनाव या महत्वपूर्ण पद पर हैं, राजनीतिक पदों पर हैं, उनकी भी यह जिम्मेदारी है कि लोगों को मतदान के लिए जागरूक करें। अधिक से अधिक लोग मतदान करें, इससे लोकतंत्र भी मजबूत होता है और चुनी हुई सरकार में उनके प्रतिनिधित्व भी होते हैं। ये पर्व उन लोगों के लिए तो महत्वपूर्ण है जो लगातार मतदान कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। आइए हम भी प्रण लें कि खुद भी मतदान करें और दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, उत्तर प्रदेश। वहीं लखनऊ कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने चुनाव संबंधी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सम्मानित मतदाताओं से राष्ट्रीय मतदाता शपथ लेकर मतदान करने की अपील की है। तो मैं आप लोगों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं दूंगा और आपके माध्यम से सभी सम्मानित मतदाताओं से यही अपील करूंगा कि राष्ट्रीय मतदाता शपथ को हम लेते हुए लखनऊ जनपद में 23 फरवरी को चुनाव का दिनांक है, तो सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और इस बार हम लोग रिकॉर्ड वोटिंग करें इस महापर्व में। जनपद लखनऊ में जैसा कि आप विदित हैं, चौथे चरण अर्थात 23 फरवरी को मतदान का दिनांक है। परसों दिनांक 27 जनवरी से अधिसूचना जारी होने का दिनांक और साथ ही नामांकन प्रारंभ हो जाएगा। 9 विधानसभाओं के लिए जो नामांकन होगा वो इसी कलेक्ट्रेट परिसर के ग्राउंड फ्लोर में जो विभिन्न कक्ष हैं उन कक्षों में होगा। कक्ष संख्या 19, 20, 21, 22, 2, 3, 6, 5, 4 और 5 ये कक्ष संख्या हैं। ये सभी न्यायालय हैं अधिकारियों के जहां पे नामांकन होगा। ये 27 जनवरी से 3 फरवरी तक होगा, इंक्लूडिंग 3 फरवरी, इंक्लूडिंग 27 जनवरी और 30 तारीख को नहीं होगा, अवकाश है, संडे। टाइमिंग 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक का है। जो नामांकन आप कर सकते हैं, सभी नामांकन कक्ष में घड़ी रहेगी 11 से 3 में। इस पूरे प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होती है, सीसीटीवी बाहर लगे रहते हैं। मतदान का दिनांक 23 फरवरी जो कि बुधवार पड़ेगा, 23 फरवरी 2022 है। समय प्रातः 7 बजे से लेकर के सायंकाल 6 बजे तक। लखनऊ के केंद्रीय भवन में आज 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाता जागरूकता वेबिनार आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश अपर निर्वाचन अधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी ने इस वेबिनार के मुख्य वक्ता रहे। कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अपर महानिदेशक क्षेत्रीय समाचार एकांश आरपी सरोज, उप निदेशक MS यादव, प्रदर्शनी अधिकारी जय सिंह भी उपस्थित रहे। सभी मतदाताओं को, सभी नागरिकों को इस 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपका कि 25 दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी दिन वर्ष 1950 को जब हमारा संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ तो भारत निर्वाचन आयोग ने 25 जनवरी 1950 से ही कार्य करना शुरू कर दिया था। ये भारत निर्वाचन आयोग का स्थापना दिवस है और इस दिवस को वर्ष 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया है कि जिससे नागरिकों को उनके अधिकारों और लोकतंत्र में उनकी भूमिका के बारे में सचेत किया जा सके। चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाने के लिए प्रदेश भर में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ आयोजित किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने कोविड-19 के चलते 31 जनवरी तक सभी रैलियों और रोड शो पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही आयोग ने ICT के जरिए अभिनव पहल शुरू की है। मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अपने उम्मीदवार को जानिए, सी विजिबल ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप, दिव्यांगजनों के लिए PWD ऐप जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्रदेश भर में इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। फतेहपुर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रशासन बनाम पत्रकार एकादश के बीच में एक मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। वहीं हापुड़ में रैली के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। प्रयागराज में भी संगम सभागार में मतदाता दिवस का आयोजन किया गया। आज हमारे 25 जनवरी को हम लोग प्रयागराज के संपूर्ण बूथों पर, प्रमुख कार्यालयों पर और सारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया गया है। इसमें जो है यहाँ जनपद स्तर पे संगम सभागार में एक छोटी सी मीटिंग करके ऑनलाइन मोड पे इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, जिसमें कि लोग अपने अपने कार्यालयों में बैठ करके इसमें शपथ लिया गया है और अपने अपने विचार वगैरह व्यक्त किए हैं। आज के दिवस हम सभी को मताधिकार का जो प्रयोग करने के लिए जिसको कहते हैं अपनी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई और आप सभी को इसका किस प्रकार से प्रयोग किया जाना है, निर्भीक निष्पक्ष रूप से एवं घर से बाहर निकले
और वोट दें, इसको किसी अवकाश के रूप में ना लें। यही प्रेरित करने के लिए मताधिकार के महत्व को जानकारी देने के लिए लगातार स्वीप कार्यक्रम चलाए गए हैं। मैं सभी देशवासियों से यही कहूँगा कि आज मतदाता दिवस है और मत एक हमारा ऐसा अधिकार है जो हमें स्वतंत्र सरकार चुनने का मौका देता है, स्वतंत्र लोगों को चुनने का मौका देता है, क्योंकि यही ताकत हमारी वो है जिस ताकत से हम सत्ता में बिठाते हैं लोगों को। हमें चाहिए कि हम अपनी इस ताकत का इस तरह इस्तेमाल करें जो हमारे अधिकारों के लिए लड़े, जो देश की रक्षा के लिए लड़े, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए लड़े। चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार और गैर वाजिब वादा करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने भाजपा के नेता और वकील अश्वनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र और निर्वाचन आयोग से 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। रामपुर में भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। रामपुर, मिलक, चमरोआ, बिलासपुर, स्वार से हमजा मियां उर्फ हैदर अब्बास अपना दल से प्रत्याशी हैं जो भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जनपद में दूसरे चरण में 14 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए नामांकन पत्रों को दाखिल करने का काम शुरू हो गया है। इस दौरान शहर से सपा प्रत्याशी घोषित किए गए सांसद आजम खां के नाम से भी पर्चा लिया गया है। उनका नामांकन सपा के शहर अध्यक्ष आसिम रजा ने लिया है। इसके अलावा शहर से ही भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के नाम से भी पर्चा लिया गया है। इनका पर्चा प्रमोद कुमार ने लिया है। इसके अलावा शहर सीट से ही कांग्रेस प्रत्याशी नवेद मियां ने पर्चा लिया है। इसके अलावा बिलासपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी और राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, मिलक की भाजपा विधायक राज बाला ने भी पर्चा लिया है। की जो सीटें हैं उसका नामांकन हम लोग करने जा रहे हैं। अभी कार्यालय पे भी सभी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे, बैठक हुई थी, क्योंकि सीमित संख्या में ही लोगों को जाना है। भारतीय जनता पार्टी कई सभी समाज के सभी वर्गों रही और हमारे सहयोगी पार्टी के उम्मीदवार के तौर से अपना दल स्वार विधानसभा में चुनाव लड़ रहा है और बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर हम चुनाव जीतेंगे। दागियों और बागियों का जो एक जमात है वो जब चुनाव होता है तो चुनाव में जो है वो समाजवादी पार्टी के यहाँ सैर सपाटा करने जरूर जाते हैं, लेकिन अब ये दागियों और बागियों के जुगाड़ से सरकार नहीं बल्कि स्पष्ट जनादेश से सरकार भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की बनेगी। कन्नौज में 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले में होने वाले मतदान के लिए आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तीनों विधानसभाओं के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है। नामांकन के पहले दिन चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदे हैं। कन्नौज के जिला अधिकारी राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि 20 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए कन्नौज की तीनों विधानसभाओं के एडीएम को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये नामांकन प्रक्रिया 4 फरवरी तक चलेगी। हमारे जिले में तीसरे चरण में चुनाव होना था, जिसके क्रम में आज से नामिनेशन हमारी तीनों विधानसभाओं का शुरू हो गया है। आज हमारे तीनों रिटर्निंग ऑफिसर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 11 बजे से 3 बजे तक नामिनेशन का काम शुरू हो गया है। इसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारियां कर लिया है। पर्याप्त मात्रा में फोर्स और मजिस्ट्रेट लगा दिए गए हैं और कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा पालन कराया जाएगा। हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि जो कप्तान साहब की ऑफिस है वहीं से हम लोग गाड़ियां रोक देंगे। 2 ही गाड़ियां चूंकि आनी है तो वहां से रोक करके वहां कैंडिडेट और उनके साथ 2 लोग अनुमन्य हैं, वो लोग पैदल यहां तक नामिनेशन कक्ष तक आएंगे। 14 फरवरी को दूसरे चरण के मतदान के लिए बरेली में नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी क्रम में आज जनपद में बीजेपी प्रत्याशी प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल, डॉक्टर डीसी वर्मा, डॉक्टर एमपी आर्य ने नामांकन कराया। इसी क्रम में सपा से विजयपाल, सुल्तान बेग, आर.के. शर्मा, अताउर रहमान ने नामांकन करवाया। वहीं आप पार्टी से पप्पू सागर और बसपा से आशीष पटेल ने अपना नामांकन कराया है। गांव में पैदा हुआ हूँ तो मैं गांव के एक एक व्यक्ति के दुख को, रग को सही से समझता हूँ। क्या परेशानी है, गांव के व्यक्ति को क्या चाहिए, वो पूरा भारत सरकार उसकी चिंता कर रही है, योगी सरकार चिंता कर रही है। जनता को
एक अच्छे अफसर की जरूरत थी। मुझे लगता है ईश्वर ने, भगवान ने मुझे वो अवसर दिया और उन्होंने जनता के लिए सेवा करने के लिए मुझे भेजा है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुत अच्छे रुझान लोगों के मेरे प्रति हैं। तो यहाँ उत्तर प्रदेश की बात है तो अखिलेश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और पूरा उत्तर प्रदेश का जनमानस कम से कम 70 से 75% माननीय अखिलेश जी के साथ में है और उत्तर प्रदेश हम लोग जीतेंगे बड़ी तादाद में। मैं एक बड़े बहुमत के साथ में फिर से पुनः जीत कर आ रहा हूं और मैं अपनी बहेड़ी का ही नहीं बता रहा हूं, ये पूरे उत्तर प्रदेश का ही हाल सुना रहा हूं। पूरे उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार योगी जी की बड़े बहुमत की सरकार रिकॉर्ड तोड़ती हुई फिर से बनने जा रही है। हम योगी और मोदी के किए गए कार्यों को और आगे बढ़ाने के लिए, देश की बेहतरी के लिए, देश का और विकास के लिए, देश का सम्मान बढ़ाने के लिए तीसरी दफा आ रहे हैं। शाहजहांपुर में 14 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए 21 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया जारी है। भारतीय जनता पार्टी के सुरेश खन्ना ने नगर विधानसभा क्षेत्र चेतराम पासी पोआया, समाजवादी पार्टी के उपेंद्र पाल सिंह पोआया, नीरज मौर्य कुशवाहा ने जलालाबाद विधानसभा से नामांकन दाखिल किया है। इसके अलावा कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में तिलहर विधानसभा से कांग्रेस के रजनीश गुप्ता, नगर से पूनम पांडे, कटरा विधानसभा क्षेत्र से ठाकुर मुन्ना सिंह नवादा ने नामांकन दाखिल किया है। इसके अलावा नगर विधानसभा क्षेत्र से अजय मीरा पांडे, वैद्यराज किशन ने नगर क्षेत्र से मुकेश कश्यप, ददरौल विधानसभा क्षेत्र से एक अन्य प्रत्याशी ने अपना पर्चा दाखिल किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और हम उम्मीद करते हैं कि शाहजहांपुर की जनता फिर से एक बार विकास के नाम पर हमको चुनकर भेजेगी। हमारा उद्देश्य यही है कि जनपद में, हमारा जनपद उत्तर प्रदेश का एक नंबर का जनपद बने और इसमें वो सभी सुविधाएं हों जो हिंदुस्तान के बड़े से बड़े नेता के क्षेत्र में। और इसी उद्देश्य से हमने आज नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने बहुत से जनहित के कार्य किए हैं जिनसे आज पूरे प्रदेश की ही नहीं देश की जनता आज पूरा खुश है। बहुत ही शांति का वातावरण है। गुंडे माफिया जो पिछली सरकारों में सरकार चला रहे थे सब या तो जेल में है या जिला छोड़ के भाग गए हैं। निर्दलीय रूप में जीत करके 3 जिला पंचायत की सीटें जीता था। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिसने निर्दलीय के रूप में 3 जिला पंचायत सीटें जीती हों। देखिए हमारी टक्कर वहां जहां तक मानना है सपा से हो सकती है। चुनावी समर में नेताओं के दल छोड़ने और दल बदलने का सिलसिला अभी जारी है। इसी क्रम में आज कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोनिया गांधी के नाम पत्र लिखकर अपना इस्तीफा सौंपा। साथ ही भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। साथ ही कांग्रेस के 2 नेता शशि वालिया और राजेंद्र आमाना ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। यूपी में भाजपा के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत पूरी पार्टी ने आरपीएन सिंह के परिवार में शामिल होने पर खुशी जताई है और कहा है कि इससे भाजपा को फायदा होगा। कांग्रेस पार्टी की विभिन्न संगठनात्मक कामों में बड़े जिम्मेवारी के साथ काम करने वाले आदरणीय आरपीएन सिंह जी को मैं भारतीय जनता पार्टी की परिवार में स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व को स्वीकार करते हुए विकास के मुद्दे को अपनाते हुए गरीब कल्याण की सही मायने में विश्वास रखते हुए उत्तर प्रदेश को देश की 1 नंबर बनाने के लिए आज हमारी साथ आरपीएन सिंह की ज्वाइनिंग हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। 2 दिन की चर्चा के बाद आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक हुई। इसमें 5वें, 6ठे और 7वें चरण की सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग सकती है। इससे पहले 2 दिनों तक यूपी बीजेपी नेताओं के साथ बीजेपी कोर ग्रुप के सदस्यों की भी चर्चा हुई है।
लखनऊ के भाजपा कार्यालय में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौशल किशोर ने प्रेस वार्ता कर पिछले 5 वर्ष में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कामों का ब्यौरा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सपा ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें अपराधियों को अपनी पार्टी में स्थान और टिकट दिया गया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जो है एक लिस्ट जारी हुई है, समाजवादी पार्टी ने जारी किया है अपने प्रत्याशियों की। प्रथम चरण में जो उन्होंने लिस्ट जारी की है 159 लोगों की, उसमें आप देख रहे हो कि जो लोग अवैध तरीके से बड़े बड़े मकान बना लिए, लोगों की जमीन पे कब्जा कर लिए, जिन पर बुलडोजर योगी जी की सरकार ने चलाया, उनको अपनी पार्टी में शामिल करके उनको टिकट देने का काम अखिलेश जी की सरकार ने किया। तमाम अपराधी हैं, उनके ऊपर मुकदमे हैं। समाजवादी पार्टी ने 159 प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची जारी की है। देखिए खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने कल रात 44 जनपदों की 159 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। इस लिस्ट को देखने के बाद नई सपा है, नई हवा है का नारा ध्वस्त होता दिखाई पड़ता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अन्य चरण के चुनाव वाले क्षेत्रों तक वही चेहरे हैं जो पिछले चुनाव में मौजूद थे। इसमें 31 मुस्लिम चेहरे हैं, 18 यादव उम्मीदवार मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी ने 52 पिछड़ी जाति के प्रत्याशियों को भी टिकट दिया है। हर सीट पर जीतने वाले उम्मीदवार को ध्यान में रखकर टिकट दिया गया है। भाजपा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सपा ने उन्हीं लोगों को टिकट दिया है जिन पर आरोप लगते रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने 2012 में जो लूट योजना की नींव रखी थी, जो गुंडागर्दी का एक नींव रखने का काम किया था, उसका स्पष्ट स्वरूप आपकी सूची के माध्यम से दिखाई पड़ता है। एक तरफ अब्दुल्ला आजम है, एक तरफ मोहम्मद आजम खां, एक तरफ नाहिद हसन है, एक तरफ सोलंकी है, एक तरफ महबूब अली, जैसे ऐसे नाम आपकी सूची में देखने को आज मिले हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपकी सोच कैसी है। यह गुंडे और अपराधी और माफिया अब यूपी से पलायन करेंगे, जेल में जाएंगे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता न डरेगी न पलायन करेगी। उत्तर प्रदेश 2012 से 2017 के बाद बीच में जो दुर्दिन देखा है, उस दुर्दिन को कभी भूल नहीं सकती। और 2017 से 22 में जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश का उत्थान देखा है, वह उत्थान को कभी भूल नहीं सकती। इसलिए उत्तर प्रदेश की जन जन की यही पुकार है, फिर एक बार भाजपा। मेरठ में भाजपा नेता डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार की 5 वर्षों की उपलब्धियां गिनवाई हैं। बालियान ने कहा है कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश रोजगार के नए आयाम लिखेगा। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी द्वारा ऐसे प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है जिनमें अपराधी और माफिया शामिल हैं। शायद ही आईपीसी की कोई धारा बची हो जिसके तहत मुकदमे चलने वालों को समाजवादी पार्टी ने टिकट ना दिया। कोई भी धारा नहीं बची। सबसे घृणित अपराध बलात्कार तक के आरोप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के ऊपर, गुंडागर्दी, चोरी, डकैती, राहजनी, ऐसा कोई अपराध नहीं है रंगदारी जिसमें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पर जो ना लगे। अब जनता को यह तय करना है कि क्या ऐसे लोगों से, ऐसे उम्मीदवारों से, एक ऐसी पार्टी जिसने कई बार सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में, और हर बार जब वो सरकार बनाते थे, सरकार में रहते थे, तो उनका माफिया का चेहरा हमेशा जनता के सामने आता था। और इस बार इस सूची के द्वारा ये पहले ही जनता के सामने आ चुका है। अब उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि इस तरह के अपराधियों को अगर समाजवादी पार्टी टिकट देगी तो उत्तर प्रदेश में कैसी सरकार की स्थापना करने की वो सोच है, इसका जवाब जनता दे। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। देश भर में 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हो रहे विभिन्न आयोजन। लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस का किया वर्चुअली उद्घाटन। प्रदेश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। साथ ही विभिन्न जिलों में नामांकन प्रक्रिया है जारी।
पूर्व कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने ग्रहण की भाजपा की सदस्यता। शशि वालिया और राजेंद्र अवाना भी हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल। इस वर्ष 939 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक से किया जाएगा सम्मानित। 189 को वीरता, 662 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवाओं के लिए किया गया है चयनित। और आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय मना रहा है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। इस वर्ष की थीम है ग्रामीण और समुदाय केंद्रीय पर्यटन। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।